एक ऐसा गांव जहां लोगों की परछाई गायब हो रही है, एक ऐसी लड़की जिसके अंदर छुपा है भयानक अंधेरा, और एक ऐसा शैतान जो इंसानों की जान नहीं, उनकी आत्मा चाहता है। क्या वीर बचा पाएगा सबको, या काली घाटी सबको निगल जाएगी? कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे जमीन तक आने से डर रही थी। भीतरगढ़ गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो भी कुछ अजीब थी, जैसे किसी अनजाने डर से भरी हुई हों। इस गांव के लोग एक बात अच्छी तरह जानते थे, रात होते ही बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि गांव के ठीक बाहर घने जंगल के बीच एक जगह थी, काली घाटी। कहते हैं वहां सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहां कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो देखता है, इंतजार करता है और फिर हमला करता है। गांव में एक लड़का रहता था, वीर। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। मजबूत शरीर, तेज दिमाग और सबसे बड़ी बात, उसे डर नहीं लगता था। लोग कहते थे ये लड़का एक दिन काली घाटी में जाएगा और वापस नहीं आएगा, लेकिन वीर हंसकर बात टाल देता था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज थी जो उसे हर खतरे के सामने खड़ा कर देती थी। मीरा गांव की सबसे अलग लड़की थी, उम्र 22। वो ज्यादा बात नहीं करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो जो बाकी कोई नहीं जानता। वीर और मीरा बचपन से साथ थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। मीरा ने धीरे से पूछा, अगर मैं बदल जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? वीर हंसा, तुम बदल जाओ या दुनिया, मैं नहीं बदलूंगा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसी रात गांव में एक भयानक चीख गूंजी, बचाओ! लोग घरों से बाहर निकले, और जो उन्होंने देखा वो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसकी परछाई गायब थी। हाँ, उसकी परछाई उसके साथ नहीं थी। तभी काली घाटी की तरफ से एक आवाज आई, शुरुआत हो चुकी है। वीर ने पहली बार उस आवाज को सुना। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। अगली सुबह वो अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो सच जानना चाहता था। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसे 2 बंदर दिखे, लेकिन ये आम बंदर नहीं थे। एक शांत था, उसकी आंखों में समझ थी। दूसरा गुस्सैल और डरा हुआ। शांत बंदर बोला, वापस चले जाओ। वीर चौंक गया, तुम बोल कैसे रहे हो? गुस्सैल बंदर चिल्लाया, वो जाग गया है, तुम मर जाओगे। वीर हंसा, मुझे कोई नहीं मार सकता। शांत बंदर धीरे से बोला, हर कोई यही सोचता है जब तक वो उससे नहीं मिलता। वीर ने पूछा, कौन? कुछ पल के लिए पूरा जंगल चुप हो गया। फिर एक नाम गूंजा, रुद्र। हवा अचानक ठंडी हो गई और वीर को पहली बार सच में डर लगा। जैसे ही ये नाम हवा में फैला, आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी, पक्षियों की आवाज अचानक बंद हो गई, और वीर के सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। नहीं, सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि इंतजार कर रहा हो। वीर ने धीरे धीरे चारों तरफ नजर घुमाई। कहां है वो? उसने धीरे से पूछा। गुस्सैल बंदर अचानक पीछे हट गया। वो पास ही है। शांत बंदर की आंखें बंद हो गईं। बहुत पास। अचानक जंगल के बीचों बीच एक ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन ये हवा अलग थी। इसमें ठंडक नहीं, डर था। और फिर एक आवाज गूंजी, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, और वहां एक काला साया खड़ा था। धीरे धीरे वो साया इंसान का रूप लेने लगा। लंबा कद, काले कपड़े, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, और आंखें पूरी तरह लाल। रुद्र। वीर के मुंह से अपने आप निकल गया। रुद्र मुस्कुराया, तो तुम ही हो वो जो मुझसे मिलने आए हो? वीर ने खुद को संभालते हुए कहा, तू ही है जो गांव वालों को मार रहा है। रुद्र हल्के से हंसा, मार रहा हूं? नहीं, मैं तो उन्हें आजाद कर रहा हूं। वीर ने गुस्से में कहा, झूठ! तू एक राक्षस है,
रुद्र की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। राक्षस, तुम इंसान खुद को क्या समझते हो? अचानक रुद्र ने अपना हाथ उठाया और उसी पल वीर की परछाई जमीन से अलग होने लगी। वीर घबरा गया। ये क्या हो रहा है? शांत बंदर चिल्लाया। भागो, ये तुम्हारी आत्मा खींच रहा है। वीर पूरी ताकत से पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी परछाई जमीन से उठकर रुद्र की तरफ खींच रही थी। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम्हारे अंदर कुछ खास है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। वीर ने दांत भींचे। मैं तुझे नहीं दूंगा। उसने जमीन पर हाथ मारा और खुद को पीछे धकेल दिया। कुछ सेकंड के लिए उसकी परछाई वापस जुड़ गई। शांत बंदर बोला, भागो यहां से। इस बार वीर ने बहस नहीं की। वो मुड़कर पूरी ताकत से भागा। पीछे से रुद्र की हंसी गूंज रही थी। भाग लो, लेकिन बच नहीं पाओगे। वीर गांव पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन गांव का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हर घर बंद था, कोई बाहर नहीं था। और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! वीर ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के बीच में एक काला साया गिरा था। रुद्र। इस बार वो खुद गांव में आ चुका था और अब वो छुप नहीं रहा था। आग की लपटें उठने लगी। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा गांव जलने लगा। लोग चीखते हुए बाहर भागे, बचाओ, कोई बचाओ! लेकिन कोई नहीं था जो उन्हें बचा सके। वीर ने हथियार उठाया। इस बार वो भागने वाला नहीं था, वो सीधे रुद्र की तरफ दौड़ा। आज खत्म कर दूंगा तुझे। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तू मुझे खत्म करेगा? वीर ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। बहुत कमजोर हो तुम। उसने वीर को जोर से जमीन पर फेंक दिया। धाम! वीर दर्द से कराह उठा, लेकिन वो रुका नहीं। वो फिर उठा और फिर हमला किया। इस बार उसका वार रुद्र को लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जैसे उसने हवा को मारा हो। रुद्र हंसा। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। अचानक उसने वीर के सीने पर हाथ रखा और एक जोरदार झटका दिया। धाम! वीर दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। मीरा दौड़ते हुए वहां आई। वीर! उसने उसे उठाने की कोशिश की। वीर ने मुश्किल से आंखें खोली। भाग जाओ, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मीरा नहीं भागी। वो रुद्र की तरफ देखने लगी और अचानक रुद्र रुक गया। उसकी आंखें मीरा पर टिक गईं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर रुद्र धीरे से बोला, तो तुम यहां हो? मीरा डर गई। तुम मुझे जानते हो? रुद्र मुस्कुराया। तुम्हें ढूंढ रहा था। वीर ने यह सुना और पहली बार उसे असली डर लगा। रुद्र बोला, अब खेल शुरू होगा। और फिर वो अचानक गायब हो गया। गांव में सिर्फ आग, चीखें और डर बचा। और वीर समझ चुका था, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। रुद्र के गायब होते ही गांव में सिर्फ आग की लपटें और लोगों की चीखें बची थी। आसमान लाल हो चुका था और भीतरगढ़ गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वीर जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर में दर्द फैल चुका था, लेकिन उसके दिल में दर्द से भी बड़ा कुछ था, डर। पहली बार उसे लगा कि वो सच में हार सकता है। मीरा उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा कुछ और था, जैसे वो पहले से ये सब जानती हो। वीर, उसने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? वीर ने मुश्किल से आंखें खोली। मैं ठीक हूं। लेकिन वो, मीरा ने उसकी बात काट दी। मुझे पता है। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। आसपास सिर्फ आग की आवाज थी। फिर वीर ने धीरे से पूछा, वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? मीरा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। मैं तुम्हें सब नहीं बता सकती। वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब छुपाने का समय नहीं है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। मीरा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी बहुत बड़े सच को छुपाने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, मैं सामान्य नहीं हूं। वीर चौंक गया। क्या मतलब? मीरा की आवाज कांप रही थी। मेरे अंदर कुछ है, कुछ जो मेरा नहीं है। अचानक उसकी आंखें बदलने लगीं, काली और फिर लाल। वीर पीछे हट गया।
मीरा, ये क्या? मीरा चिल्लाई, मुझसे दूर रहो। उसके शरीर से हल्की हल्की काली ऊर्जा निकलने लगी। मैं उसे रोक नहीं पा रही। वीर डर गया, लेकिन उसने भागा नहीं। मीरा, शांत हो जाओ, मैं हूं यहां। कुछ सेकंड बाद मीरा धीरे धीरे सामान्य हो गई। वो जमीन पर गिर गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। ये रोज बढ़ रहा है। रुद्र मुझे इसलिए चाहता है क्योंकि मेरे अंदर भी वही शक्ति है। भारी सन्नाटा। वीर के पास अब कोई जवाब नहीं था। तो अगर वो तुम्हें पा गया, मीरा ने उसकी तरफ देखा, तो मैं खत्म हो जाऊंगी और वो अजेय हो जाएगा। बंदरों का सच तभी। दोनों बंदर वहां आ गए। गुस्सैल बंदर बोला, अब तुम समझ गए? वीर ने गुस्से में कहा, तुम लोग पहले क्यों नहीं बोले? शांत बंदर आगे आया, क्योंकि ये सच जितना देर से पता चले उतना अच्छा था। लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। वीर ने पूछा, तुम लोग हो कौन? कुछ पल के लिए दोनों बंदर चुप हो गए। फिर शांत बंदर ने कहा, हम कभी इंसान थे। वीर चौंक गया। क्या? सालों पहले जब रुद्र पहली बार जागा था, हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हम उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए और उसी सज्जा में हमें इस रूप में बांध दिया गया। गुस्सैल बंदर बोला, हम तब तक आजाद नहीं होंगे जब तक वो खत्म नहीं होगा। प्यार और डर मीरा धीरे धीरे उठी। उसने वीर की तरफ देखा। अब तुम जानते हो मैं क्या हूं। तुम चाहो तो मुझसे दूर जा सकते हो। वीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम अंधेरा हो तो मैं तुम्हारी रोशनी बनूंगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं। वीर मुस्कुराया, खतरा नहीं, तुम मेरी वजह हो। तैयारी? शांत बंदर बोला, अगर हमें उसे हराना है तो हमें काली घाटी में जाना होगा। वीर ने बिना सोचे कहा, चलते हैं। मीरा चौंक गई। अभी? गुस्सैल बंदर बोला, वो वापस आएगा और अगली बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वीर ने मीरा की तरफ देखा। इस बार हम भागेंगे नहीं। मीरा ने धीरे से सिर हिला दिया। अंत की ओर कदम रात और गहरी हो गई थी। चारों, वीर, मीरा और दोनों बंदर काली घाटी की तरफ बढ़ने लगे। जंगल पहले से ज्यादा खामोश था। हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं मुड़ा। दूर अंधेरे के बीच दो लाल आंखें चमकी। आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापस लौटना अब संभव नहीं था। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छा गए थे। चांद की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। वीर, मीरा और दोनों बंदर धीरे धीरे काली घाटी के अंदर कदम रख रहे थे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और अंधेरा और गहरा। जंगल के पेड़ अब सीधे नहीं दिख रहे थे। उनकी परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होकर जमीन पर फैली हुई थी, जैसे वो जिंदा हों और उन्हें घूर रही हों। गुस्सैल बंदर फुसफुसाया, ये जगह पहले ऐसी नहीं थी। शांत बंदर ने धीमे से कहा, रुद्र ने इसे बदल दिया है। अब ये सिर्फ जंगल नहीं, उसकी शक्ति का घर है। वीर ने चारों तरफ देखा। तो हमें क्या करना है? शांत बंदर बोला, उसके केंद्र तक पहुंचना है, जहां से उसकी शक्ति निकलती है। हम वहीं उसका अंत होगा। अंधेरे का जाल जैसे ही वो थोड़ी और अंदर बढ़े, अचानक जमीन बदलने लगी। पेड़ गायब होने लगे और उनकी जगह अजीब काले पत्थर उभर आए, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। मीरा रुक गई। ये सही नहीं लग रहा। अचानक उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। वो वीर था, लेकिन वो असली वीर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ। मीरा, तुम यहां क्यों आई हो? मीरा घबरा गई। वीर! पीछे खड़ा असली वीर चिल्लाया, उसकी बात मत सुनो, वो मैं नहीं हूं। तभी और आकृतियां उभरने लगी।
गांव के लोग जिनकी मौत हो चुकी थी सब वहां खड़े थे और सब मुस्कुरा रहे थे। हमारे साथ आ जाओ, यहां कोई दर्द नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। मीरा ने अपने कान बंद कर लिए। ये झूठ है, शांत बंदर चिल्लाया। ये उसका जाल है, डर मत, आगे बढ़ते रहो। पहला असली हमला अचानक पूरा अंधेरा हिलने लगा और उसी में से रुद्र बाहर आया, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसका शरीर आधा धुएं में बदल चुका था, उसकी आंखों में सिर्फ लाल आग थी। तुम आ ही गए, वीर आगे बढ़ा। इस बार तुझे खत्म करके ही जाऊंगा। रुद्र हंसा। तुम लोग अब भी नहीं समझे, ये जगह मेरी है। भयानक युद्ध अचानक रुद्र ने अपना हाथ उठाया और जमीन से काले कांटे निकलने लगे। धाम! वीर उछलकर पीछे हटा। गुस्सैल बंदर ने हमला किया। मर जा! लेकिन रुद्र ने उसे हवा में ही रोक दिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। खून फैल गया। मीरा चिल्लाई, नहीं! वीर ने पूरी ताकत से हमला किया। इस बार उसका वार रुद्र को लगा, लेकिन फिर वही, कोई असर नहीं। रुद्र मुस्कुराया। तुम अभी भी इंसान हो और मैं कुछ और। मीरा का जागना अचानक मीरा के अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें फिर से बदल गईं, इस बार पूरी तरह काली और फिर लाल। वीर चौंक गया। मीरा, नहीं! मीरा की आवाज बदल गई। अब मुझे रोक नहीं सकता। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और वो हवा में उठ गई। रुद्र मुस्कुराया। आखिरकार तुम जाग गई। टकराव, अंधकार वर्स अंधकार। अब मीरा और रुद्र आमने सामने थे। दोनों के बीच अंधकार की लहरें टकरा रही थीं। धाम! पूरी घाटी हिल गई। वीर ने यह सब देखा और पहली बार उसे लगा वो कुछ नहीं कर सकता। टूटता हुआ दिल वीर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा, तुम वापस आ जाओ। लेकिन मीरा अब मीरा नहीं थी। वो अंधकार बन चुकी थी और सामने रुद्र खड़ा था, पूरा मुस्कुराते हुए। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। और उसी पल आसमान से बिजली गिरी और पूरी घाटी अंधेरे में डूब गई। आसमान से गिरी बिजली के साथ पूरी काली घाटी एक पल के लिए रोशनी में नहाई और उसी पल वीर ने देखा मीरा हवा में खड़ी थी, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधकार था और उसके सामने रुद्र खड़ा था, मुस्कुराते हुए, जैसे वो उसी पल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम पूरी तरह जाग गई। मीरा की आवाज अब बदल चुकी थी। तुमने मुझे जगाया है। रुद्र ने सिर झुकाया। और अब तुम मेरी शक्ति बनोगी, वीर चिल्लाया। नहीं! वो पूरी ताकत से उठकर उनकी तरफ दौड़ा। मीरा, ये तुम नहीं हो। लेकिन मीरा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। पहला टकराव, वीर वर्सेस मीरा। वीर उसके सामने खड़ा हो गया। तुम वापस आ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मीरा की आंखें एक पल के लिए रुकी, जैसे अंदर कहीं कुछ हिल रहा हो, लेकिन फिर दूर हट जाओ। उसने हाथ उठाया और एक तेज अंधेरी लहर वीर की तरफ फेंकी। धाम! वीर दूर जा गिरा। उसके शरीर में दर्द फैल गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वो फिर उठा। तुम मुझे नहीं हरा सकती। रक्षक का बलिदान तभी। शांत बंदर आगे आया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब समय आ गया है, गुस्सैल बंदर चिल्लाया। नहीं, ये मत करो। लेकिन शांत बंदर ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगा। रोशनी, ऊर्जा, शक्ति। वीर हैरान था। ये क्या? शांत बंदर बोला। हमारी असली शक्ति हमारे अंदर ही थी, लेकिन उसे जगाने के लिए हमें सब कुछ देना पड़ता है। गुस्सैल बंदर रो पड़ा। तू मर जाएगा। शांत बंदर मुस्कुराया। अगर इससे वो खत्म हो सकता है तो ये सौदा बुरा नहीं। अंतिम शक्ति का विस्फोट अचानक। शांत बंदर हवा में उड़ गया और उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी।
धाम! पूरी घाटी रोशनी से भर गई। रुद्र पीछे हट गया। ये क्या है? मीरा भी कुछ पल के लिए रुक गई। वीर ने मौका देखा और पूरी ताकत से उठा। वीर की वापसी। वीर ने जमीन से अपना हथियार उठाया और इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। अब तुझे खत्म करना ही होगा। वो दौड़ा और इस बार उसका वार सीधे रुद्र को लगा। पहली बार रुद्र दर्द में चिल्लाया। रुद्र की पहली हार रोशनी और अंधकार की टक्कर से पूरी घाटी हिलने लगी। रुद्र पीछे हटने लगा। ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। अंत नहीं, शुरुआत। रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। शांत बंदर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अब हिल नहीं रहा था। गुस्सैल बंदर उसके पास दौड़ा। उठ, उठ ना! लेकिन वो जा चुका था। वीर वहीं खड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। उसने धीरे धीरे मीरा की तरफ देखा। मीरा अब जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं, लेकिन वो रो रही थी। मैंने क्या किया? वीर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। तुम वापस आ गई, लेकिन दोनों को पता था यह खत्म नहीं हुआ। दूर काली घाटी के सबसे अंधेरे कोने में दो लाल आंखें फिर से खुली। अब मैं और ताकतवर बनकर लौटूंगा और इस बार कोई नहीं बचेगा। तुम सोचते हो कहानी खत्म हो गई? नहीं, असली डर अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस बार दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। क्या वीर अपने ही अंधेरे से जीत पाएगा? अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसका अगले भाग जल्दी आने वाला है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन कर देता है। इससे हमें कहानी बनाने में मदद मिलती है। कृपया जरूर से लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार हॉरर, रोमांचक से भरा हुआ मजेदार कहानी लाता ही रहूंगा।